The next question in the series of probability is related to coin. The question is, three unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. First part is exactly two tails. Second is at least one head. And the third is at most two heads. यानी कि अगर हम तीन सिक्कों को एक साथ उछालें तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि सिर्फ दो टेल आए उछालने पर, या कम से कम एक हेड आए, या ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड आए। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि ये हमारे सामने कॉइन है। कॉइन में जहाँ पे ये हमारा अशोक चिन्ह होता है, ये हमारा हेड होता है, और दूसरी तरफ जहाँ नंबर लिखा होता है यूजुअली वो हमारा टेल होता है। तो इस तरह से मैंने 3 कॉइन्स लिए हैं। पहले हमने 3 पोजीशंस बनाई कॉइन्स की, 3 सिक्के हमने उछाले, तो हमने पोजीशन बनाई और हमने पाया कि तीनों पे हेड हो सकते हैं। तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं इसमें, तीनों कॉइन्स पे हेड हो सकते हैं आपके, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन बनाते हैं, हम एक्सट्रीम राइट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं और यहाँ टेल हो जाएगा। तो हमने एक्सट्रीम राइट की पोजीशन को चेंज किया और इसको टेल कर दिया। फिर हमने सेकंड पोजीशन यानी कि थर्ड सिचुएशन में जो सेकंड पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, वहाँ पे टेल आ जाएगा और यहाँ पे भी टेल है। फिर फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि सेकंड फिक्स हो गई और यहाँ पे हेड हो गया। अब हमने थर्ड पोजीशन को चेंज करना है, थर्ड पे टेल करके दोनों पे हेड कर देते हैं। फिर हम 6 नंबर पे आएंगे, टेल हेड टेल करते हैं। फिर 7 पोजीशन पे आएंगे, टेल टेल हेड करते हैं, और लास्ट जो हमारा बनेगा वो टेल 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 बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 कंडीशन बनती हैं जब भी हम 3 सिक्कों को उछालेंगे। हमारे सामने आगे हमारी 8 कंडीशंस लिखी हुई हैं, हेड 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 टेल हेड। ये तरीका मेरे एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आया एक्जैक्टली 3 टेल्स। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का हमें भूलना नहीं है। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का वही रहेगा हमेशा, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला हमें भूलना नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें फार्मूले को जरूर लिखें, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे ये 8 हैं इस केस में। जब हम 3 कॉइन्स की जब भी टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स 8 आएंगे। उसके बाद हमारे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे काउंट करने हैं, एक्जैक्टली 2 टेल्स, यानी कि 2 ही टेल होने चाहिए हमारे पास, 2 टेल। तो 2 टेल वाली कंडीशन अगर हम देखें तो चौथे नंबर पर आ रही है, छठे नंबर पर आ रही है और 7th पोजीशन पे आ रही है। यहाँ पर ये 3 कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हम कहेंगे कि एक्जैक्टली 2 टेल हैं, ना 2 से ज़्यादा है ना 2 से कम है। तो इसका मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स इस केस में हो गए 3, फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 3 और पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो 2 टेल्स के लिए आया, एक्जैक्टली 2 टेल्स के लिए 3/8। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हेड की बात करें तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक से कम वाला हेड नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरा तरीके से सीखें तो एक से कम मतलब जीरो हेड अगर हम देखते हैं तो 8th पोजीशन पे है एक कंडीशन जहाँ पे हेड बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो हम देखेंगे कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास 7 रह गए, क्योंकि एक ही कंडीशन है जो हम इसमें नहीं लेंगे, और रेस्ट हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 8 हैं। तो एटलीस्ट वन हेड वाली कंडीशन में हमारे पास आंसर आ गया 7/8। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एट मोस्ट टू हेड वाली कंडीशन में जब हम जाएंगे तो इसका मतलब है 2 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए। 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन गायब हो जाएगी वो 3 हेड वाली कंडीशंस गायब हो जाएगी। उसके अलावा सारी जो चांसेस हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम में आएंगे। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी हमारी फेवरेबल आउटकम 7/8, ये हमारा आंसर आएगा थर्ड केस में। क्योंकि हमें यहाँ पे ये समझना है एट मोस्ट 2 हेड जब भी आएगा तो 2 से ज़्यादा हेड नहीं लेने, तब हमारे पास जो तीनों हेड वाली कंडीशन है वो कैंसिल हो जाएगी। एटलीस्ट वन हेड वाला मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो तीनों टेल वाली कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। तो दोनों ही केस में हमारे पास 7 फेवरेबल आउटकम्स हैं और हमारा दोनों का ही आंसर 7/8 आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन आपके सामने सोल्व हुआ। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है। इस 3 नंबर को हम बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं पेपर के अंदर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।